संहिता। ठीक है, शिव संहिता भी आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है हठ योग का। शिव संहिता अगर आप देखते हैं तो वो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लगभग 20 से भी ऊपर क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, ये जब जनवरी स्टार्ट हुआ था, जनवरी में 2017 में 2017 में जब पेपर स्टार्ट हुआ था, तभी से ही इससे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, जो सफलता के तत्व हैं उनमें से किसको सम्मिलित नहीं किया गया, उसके बारे में आपको बताना है। शिव संहिता बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, आपको इसके सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से देख के रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप देखेंगे कि कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है शिव संहिता से। चलिए नेक्स्ट, सेकंड है आपका, निम्नलिखित में से किस आसनों का वर्णन शिव संहिता में नहीं किया गया है। ठीक है, 2017 में ही आया था, जनवरी में ही, कि शिव संहिता में किन आसनों का वर्णन नहीं किया गया है। ये चीज़ आप अच्छे तरह से सभी टेक्स्ट का डिफ्रेंशिएट करके रख लीजिए कि कौन से टेक्स्ट में कौन सा आसन वर्णन है, कितने आसन हैं, ये सब आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट करके रखिएगा, वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, थर्ड है आपका, नवंबर 17 में आया था, शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए। ठीक है, इसमें शिव संहिता स्पेसिफाइड कर दिया है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। कभी कभी ऐसा होता है, बाकी जगह में भी वही रहता है, लेकिन इसके सिर्फ शिव संहिता के कंटेक्स्ट में पूछा है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, शिव संहिता के अनुसार 84 आसनों में से किन मुख्य आसनों को करने का विधान है। कभी कभी ऐसा होता है कि जानते हुए भी हम आंसर गलत कर देते हैं, तो इसलिए आपको माइंड सेट एकदम, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस समय आपका दिमाग पूरी तरह से फुली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ से आप, कौन से एरिया से क्वेश्चन आया है, क्या उसमें पूछा जा रहा है। कभी ऐसा होता है कि हम पूछा जा रहा होता है इसमें क्या नहीं है और हम बता देते हैं क्या है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होके पेपर देना है। जब भी आप पेपर देते हैं कोई सा भी, तो पूरी तरह से कंसंट्रेशन आपका क्या होना चाहिए, 3 घंटे के लिए उसमें ही फोकस होना चाहिए। और क्वेश्चन को आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, फिर भी 2 बार पढ़िए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में आपको आंसर नहीं देना है। ऑप्शन भी आपको पता है, फिर भी 2 बार पढ़िए। ठीक है, मतलब एक बार ऑप्शन को पूरी तरह से पढ़िए। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, हमें पता होता है कि ये आंसर है, लेकिन फिर हम उसको देखते नहीं हैं, बिना देखे टिक कर देते हैं। आप जान रहे हैं उसको, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप उसको अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन एक बार अच्छे से आपको पढ़ना ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिव संहिता सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। शिव संहिता के अनुसार आपको इसको मिलाना है।
मैम, हम्म। इसमें ए बी सी ऊपर है ना, ऊपर। हाँ, उसमें ऐसे रहता है कि ए ऑप्शन में जैसे वन दिया है तो वन किसका है, ए का है। फोर्थ जो है, मैं आप लोग को ये बता देती हूँ, वैसे यही रहता है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। जैसे हम इसको देख रहे हैं तो वन है तो वन किसके लिए है, ए के लिए। फोर्थ है तो फोर किसके लिए है, बी के लिए, ऐसा है। थर्ड है तो थर्ड सी के लिए है, ऐसा रहता है। चलिए नेक्स्ट। शिव संहिता में चित्रा नाड़ी सहित मुख्य नाड़ियों की संख्या कितनी है। ये आपको बताना है, चित्रा नाड़ी के साथ मुख्य नाड़ियों की संख्या कितनी है। अच्छे से तैयारी करिए। आप लोग को सुनने में आया होगा कि नेक्स्ट जो नेट है वो, उसमें सिलेबस रिवाइज होगा, तो हो सकता है कुछ ऐड ऑन हो, कुछ और चीज़ें उसमें ऐड हो। ठीक है, तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ सकता है। तो अभी आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर आप लोग को नेट जेआरएफ क्लियर करना है तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। 6-7 दिन का समय आपके पास बाकी है, उसको यूटिलाइज करिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता में उल्लेख नहीं किया गया है। कौन से आसन का शिव संहिता में उल्लेख नहीं है, वो आपको बताना है। चलिए, तो इजी था। मैम, 1 मिनट हम कर नहीं पाए। अच्छा, हो गया मैम। निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता उल्लेख किया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, वर्णन नहीं किया है, इसमें पूछा है वर्णन किया है। तो वही चीज़ें आपको घुमा फिरा के भी कई बार दिया जाता है। चलिए, हो गया। शिव संहिता में स्तोकम स्तोक मने कथा प्रक्रिया से भोजन का विधान किस अध्याय में वर्णित है। ऐसे क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे। वही मैम, शिव संहिता तो पढ़ा ही नहीं है पूरा, मतलब बुक नहीं पढ़ी है ना। बुक नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, लेकिन आहार का वर्णन कौन से अध्याय में मिलता है। आहार विषयक वर्णन हमें कौन से अध्याय में मिलता है। इसमें ये तो नहीं पूछ रहा है ना कि कौन सा श्लोक है, कौन सा, ये सब नहीं पूछ रहा है।
तो आप इसको कॉमन सेंस से बनाएंगे, मतलब कि चलिए आप लोग बनाइए, मैं बाद में बताऊंगी। चलिए नेक्स्ट। शिव संहिता के अनुसार किस नाड़ी को शरीर की उपाधि रूपा कहा गया है? चलिए नेक्स्ट। शिव संहिता के अनुसार ईड़ा नाड़ी का दूसरा नाम है? चलिए नेक्स्ट। शिव संहिता के अनुसार रजोगुण से परिपूर्ण माया को किस रूप में जानते हैं? रजोगुण से जो परिपूर्ण माया है उसे किस रूप में जाना जाता है? यह हमने पढ़ा भी था। चलिए नेक्स्ट। देखिए वही कुछ जो श्लोक है वो यहाँ पे पूरा लिख दिया है। अभ्यासिना च भोक्तव्यम सोक्तम शोकमनेक कथा कथा पूर्वोक्त काले कुर्यातु कुंभकान प्रतिवासरम। ठीक है, वासरम। ये श्लोक शिव संहिता के किस पटल से लिया गया है? सेम क्वेश्चन है। वहाँ पे वहाँ पे सिर्फ क्या था, स्तोकम स्तोक मने कथा, बस इतना लिखा हुआ था। यहाँ पे पूरा श्लोक लिख दिया है। मैम इसमें मतलब कुंभक के बारे में मतलब पूछ रहे हैं कि कौन से होटल में क्या है? ये आहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा हाँ जी। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्न में से शिव संहिता में बताया गया आसन है। शिव संहिता में देखिए आसन से रिलेटेड कितने वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। नवंबर में शुरू में जब हमने देखा था 17 में 18 में, ठीक है, तो बार बार एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है। वहीं से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के दिया जाता है। तो एरिया भी आप एक तरह से, क्योंकि अभी आपको कहाँ कहाँ से ज़्यादा रिवाइज करना है उन चीज़ों को भी देखिए।
चलिए नेक्स्ट, ये तो इजी था। अब यहाँ पे दिया गया है कि शिव संहिता का जो पटल है उसमें हमने पढ़ा था ना कि कौन से पटल में कौन सी चीज़ें बताई गई हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिया, प्रथम पटल में आ, किसके बारे में वर्णन है, द्वितीय पटल में किसके बारे में वर्णन है, उसका यहाँ पे आपको दिया है। चलिए नेक्स्ट। मैम मेरा नहीं हुआ, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा। चलिए, सूची एक को सूची दो से मिलाना हाँ है। हाँ, क्या हुआ, अभी तक नहीं ये हुआ? बोले थे हो गया। नहीं, हो गया मैम। ये प्रॉपर शिव संहिता का क्वेश्चन नहीं है, ये अलग अलग जगह से लिया गया है, ठीक है। शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता, इन सब जो हमारा हमने पढ़ा था, हठ प्रदीपिका, इन सब का मिक्स क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट। शिव संहिता के अनुसार कौन सा आसन व्याधि बीमारी के सभी प्रकारों का नाश करने में सक्षम है? तो अब यहाँ से क्या है कि अभी तक क्या पूछ रहा था, कौन से आसन है कौन से आसन है। अब आसनों के लाभ यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो डीप हो रहा है। चलिए,
ये भी आपका आया था। शिव संहिता के अनुसार मध्य प्रकार के साधक के गुणों का क्रम सुनिश्चित करिए। ठीक है। और एक मिनट शायद, हाँ, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिया है क्योंकि वो ड्रॉप आउट हो गया था। बट देखिए उस समय जो फेब 2023 में शिव संहिता से 3 क्वेश्चन आया था। एक तो हमारा ये वाला क्वेश्चन आया था, एक ये, और एक ड्रॉप आउट हो गया था। ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तक भी शिव संहिता से आता है। एक एक ही पेपर में आया था। वो क्वेश्चन आप लोग को याद होगा जिसमें था कि मध्यम प्रकार के जो साधक हैं वो उनको कितने वर्ष में कौन सा योग मिल जाता है, इस तरह का क्वेश्चन उसमें था। लेकिन वो ड्रॉप आउट हो गया था। ठीक है। तो वो क्वेश्चन आया था। तो देख रहे हैं कि शिव संहिता कितना इम्पोर्टेंट है। एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन आता है। आ गया है। उसके पहले 2 क्वेश्चन भी आता है। ठीक है। 3 क्वेश्चन तक आता है। तो शिव संहिता आपको अच्छे से पढ़ना है। तो वो वाला जो पार्ट है आपके, जो साधक के प्रकार है 4 तरह के, वो भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साधक के जो 4 प्रकार हैं, मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्रतम, उनको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट। ये आपका अभी जो लास्ट सॉरी जून में जो पेपर हुआ था उससे रिलेटेड है। शिव संहिता के अनुसार योग के प्रकार, योग के कितने प्रकार का वर्णन वहाँ पे दिया गया है वो आपको बताना है। आपके जो क्वेश्चन हैं उनको जल्दी सॉल्व करने के लिए आप जो होता है चॉइस एलिमिनेशन मेथड और इस तरह के मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। बस इतना है कि आपको पेपर बनाते हुए पूरी तरह से फोकस रहना है। तो आपको वहाँ पे आंसर भी समझ में आता है, कहाँ से पढ़ रहा है, कहाँ से क्वेश्चन आया, ये सब समझ में आता है। तो आप नहीं जानते हुए क्वेश्चन को भी सही कर लेते हैं। बस फोकस रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी जून 2023 में आया था। देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन आया था। शिव संहिता में शिव और शक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? शिव और शक्ति को और क्या कहा गया है? चलिए आंसर आप लोग चेक करिए।
मैम कहाँ गया? कहाँ गया? नहीं प्रेजेंट हो रहा है क्या स्क्रीन आप लोग को? हो गया बोल रहे हैं क्या? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोग को? हो रहा है मैम, हो रहा है। ओके ओके, चलिए हो गया। नहीं हुआ मैम, रुको थोड़ा सा अभी। हो गया मैम। ओके मेरा नहीं हुआ, रुको अभी, रुको, हाँ मेरा थोड़ा सा बचे। हो गया मैम।